नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट आया है और उस जजमेंट में उन्होंने सरकार के एससी एसटी के रिजर्वेशन में जो कैटेगराइजेशन करने का, क्लासिफिकेशन करने का जो निर्णय था उसको जायज ठहरा दिया। तो क्या आप जानते हैं इससे एससी एसटी को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है? इसी तरह की बातें ओबीसी के रिजर्वेशन में भी बंटवारे की चल रही हैं। कल को ओबीसी के रिजर्वेशन में भी बंटवारा ये लोग कर देंगे। यानी एससी एसटी ओबीसी समाज, जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं, उस समाज को ये लोग टुकड़े टुकड़े में बांट देंगे और लगातार उनका इससे बहुत भारी नुकसान होने वाला है। हो सकता है जो लोग विस्तृत रूप से गहराई से ना सोच सकते हों वो लोग इसके असर के बारे में ना जान पाएं, लेकिन इसका बहुत गहरा असर होने वाला है, बहुत भारी नुकसान होने वाला है। इसका विरोध करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है लेकिन निर्णय तो सरकार का है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या केंद्र की सरकार ईडब्ल्यूएस का, जो जनरल कैटेगरी को ईडब्ल्यूएस के नाम पर रिजर्वेशन दिया गया है, क्या केंद्र की सरकार उसको भी क्लासिफिकेशन करेगी? क्या उसमें भी कैटेगराइजेशन करेगी? क्या उसमें भी बंटवारा करेगी? उसको जवाब देना चाहिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता जाति पूछ रहे हैं, दूसरी तरफ धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, और तीसरी तरफ अंधविश्वास और पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये जो दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोग बचे हैं, लोग हैं, वो बटे हुए हैं। वो लोग अपना नफा नुकसान नहीं समझ पा रहे हैं। वो लोग अंधविश्वास, पाखंडवाद की तरफ इस हद तक चले गए, उन्हें ये पता ही नहीं चल रहा तुम्हारा कितना नुकसान हो रहा है। तुम्हारे बच्चों को पढ़ाई महंगी करके उनसे पढ़ाई को छीन लिया है, शिक्षा को छीन लिया है, बिना किसी कानून बनाए, बिना कानूनी प्रतिबंध लगाए शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि आपके बच्चों से शिक्षा छीन रही है। और देश के सरकारी संस्थान धीरे धीरे सब प्राइवेटाइज कर दिए हैं। तो जो आपकी नौकरियां लग जाया करती थी, आपकी नौकरी के अवसर भी इन्होंने बंद कर दिए हैं। और दूसरी तरफ अब आपके आरक्षण पर इतना बड़ा हमला आज हुआ है, जिसमें एससी एसटी में कैटेगराइजेशन करके उनके रिजर्वेशन को बांटने का बहुत बड़ा षड्यंत्र ये जो हुआ है, इसका विरोध बहुत मजबूती से करना होगा। और इस सरकार को इतना बताना होगा कि आपको ये सब बंद करना होगा, ये बंटवारा नहीं चलेगा। अदरवाइज इसके खिलाफ बहुत मजबूती से, संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। मैं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, अपने हक अधिकार की रक्षा के लिए, इस बंटवारे को रोकने के लिए सामने आइए। हो सकता है कुछ लोग सोचे इस बंटवारे से फायदा खुश हो, लेकिन वो इसके कंसिक्वेंसेस को नहीं जानते। आपको कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। आपकी बहुत सारी नौकरियां ये कह के कि नॉट फाउंड सुटेबल, कैंडिडेट नहीं मिला, काबिल कैंडिडेट नहीं मिला, आपकी वैकेंसीज को उसके बाद जनरल वैकेंसी में तब्दील करके उनको दे दिया जाएगा और आपका बहुत भारी नुकसान आने वाले समय में होने वाला है। इसलिए अपने हक अधिकार की लड़ाई को तेज कीजिए, आपस में एकजुट रहिए और मजबूती के साथ जुल्म के खिलाफ, इस बंटवारे के खिलाफ लड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।